Good morning, students. How are you all? Hope you all are fit and fine and doing well at your home. Yes, students, today we will continue the ninth chapter of your EVS book, Our Houses. And today we will read about spatial houses. Yes, beta, spatial houses like some type of houses which are in boat, and some are in vans, and some are in lakes, nearby lakes. Okay, and these type of houses are called spatial houses, like tents. Okay, all of these type of houses. Now let's start the chapter. Yes, students, spatial houses. Houses vary in shapes. Yes बेटा, houses जो हैं वो शेप्स में वेरी करते हैं, यानी अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा किस। हाउसेस वेरी इन शेप, साइज एंड मटेरियल विच मटेरियल विद विच दे आर बिल्ट। एक मिनट, सॉरी स्टूडेंट्स। यस, हाउसेस जो हैं बेटा, हाउसेस जो हैं वो शेप्स में, यानी इनके शेप्स, आकार, छोटे बड़े मोटे पतले कैसे भी हो सकते हैं। साइज़ उनका लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। मटेरियल, कोई कैसा मटेरियल लगाता है, कोई मतलब जैसे ग्लासेस ज़्यादा लगाएगा, कोई ब्रिक्स ज़्यादा लगाएगा, ठीक है, कोई कुछ लगाता है। इस टाइप से हाउसेस जो हैं वो वेरी करते हैं उनके मटेरियल्स के हिसाब से, ठीक है, जिनसे वो बने होते हैं, उनके शेप्स में और उनके साइज़ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, कहने का मतलब। Different types of houses depend on the weather conditions and preference of the owner. यस बेटा, जो अलग अलग टाइप के हाउसेस होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, वहाँ की वेदर, यानी जो वेदर की कंडीशंस होती हैं उन पर, यानी कि वहाँ का वेदर, अगर जैसे जहाँ का जैसा वेदर होता है उस हिसाब से वहाँ पे हाउसेस बिल्ड किए जाते हैं। और सेकेंडली कैसे और किस लिए डिफ्रेंशिएट होते हैं बेटा, जो ओनर होता है उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से। जैसे कि जो ओनर को जिस टाइप का हाउस पसंद होता है, उसको जिस टाइप का स्ट्रक्चर या डिज़ाइन अपने हाउस में पसंद होता है, वो उसी टाइप का स्ट्रक्चर उस हाउस में बनवाता है, उसी टाइप के स्ट्रक्चर का हाउस बनवाता है। Geographical conditions play an important role in determining the types of shelter. यस बेटा, ऑफ कोर्स जोग्राफिकल कंडीशंस होती है ना बेटा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जोग्राफिकल कंडीशंस मतलब जहाँ की जैसी कंडीशंस होती हैं, यानी कि जिस टाइप का, जैसे पहाड़ होता है, कहीं पर रेतीला मैदान होता है, कहीं पर सिंपल फ्लैट ग्राउंड होता है, ठीक है, कहीं पर कैसा होता है मतलब ऊंचा नीचा, कहीं पर धरातल कैसा, मतलब जैसे भी जैसा स्ट्रक्चर होता है हमारे अर्थ का, मतलब जहाँ पर जैसा स्ट्रक्चर होता है उस हिसाब से वहाँ पर उस हिसाब से हाउसेस बनाए जाते हैं। ओके, कई बेटा भूकंप वाले जगह होते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर लकड़ियों के घर बनाए, बार बार ब्रिक्स के घर टूटेंगे और गिरेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इसलिए। ठीक है, यस। नेक्स्ट इज शमशेर फ्रॉम कश्मीर। अब शमशेर नाम का कोई इंसान है जो कि कश्मीर से बिलोंग करता है। ही लिव्स देयर इन शिकारा। वो उसमें वहाँ पर कहाँ किस में रहता है, एक शिकारा में रहता है। देखो बेटा, शिकारा मतलब बोट, ठीक है, अ हाउस बोट, एक हाउस बोट होती है उसमें रहता है। अ शिकारा इज अ वुडन बोट। शिकारा जो है वो क्या होती है, एक वुडन बोट होती है बेटा, यानी कि वुड की बनी हुई, लकड़ी की बनी हुई बोट होती है, ठीक है। वुडन हाउस बोट होती है, डेट फ्लोट्स इन वाटर, जो कि पानी में फ्लो करती है। इट इज़ वेल फर्निश्ड एंड कंफर्टेबल टू लिव इन। और ये बेटा पूरी वेल फर्निश्ड बोट होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि इस बोट में कुछ नहीं होता, इसमें पूरा फैसिलिटीज़ होती हैं, जो कुछ आपको जैसे चाहिए। एक मुझे नहीं लगता इसमें बस एक इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी होती होगी, क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रिक वायरिंग लेके तो कोई घूम नहीं सकता। आई थिंक ये लोग किसका यूज़ करते होंगे, उसके लिए बैटरी वगैरह का यूज़ करते होंगे, ठीक है, यानी कि वेल फर्निश्ड होती है पूरी की पूरी। अगर कोई शिकारा में घूमना चाहता है तो उसके लिए पूरी प्रॉपर यहाँ पे फैसिलिटीज़ होती हैं इसमें, और ये काफ़ी कंफर्टेबल होती है। ओके, यस। अब एक है नंदन, ठीक है, हु बिलोंग्स टू हिमाचल प्रदेश। नंदन कहाँ से बिलोंग करता है, हिमाचल प्रदेश से। लिव्स इन अ वुडन हाउस, ये भी एक किस में रहता है, वुडन हाउस में रहता है। द हाउस हैव स्लोपिंग रूफ्स।
इनकी इस हाउस की जो रूफ्स होती हैं वो स्लोपिंग होती है बेटा, स्लाइडिंग टाइप की होती हैं, ठीक है। विच अलाउस द स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजिली। क्यों होती है बेटा? क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल ज़्यादा होता है, तो स्नो अगर सिंपल अगर ऐसी फ्लैट होगी तो वहाँ पर स्नो जम जाएगी, बट ऐसी स्लाइडिंग वो स्लोपिंग रूफ्स होती हैं, तो स्नोफॉल जब होता है तो स्नो जो है इजीली नीचे गिर जाती है, यहाँ पर टिकती नहीं है। जब कुछ ज़्यादा ही हो जाती है तो टिक जाती है, अदरवाइज फिर धीरे धीरे मेल्ट होकर नीचे गिरती है, ठीक है। यस, चंद्रू। चंद्रू इज नोम्ड एंड हैज़ नो परमानेंट हाउस। चंद्रू जो है वो बेटा क्या है, नोम्ड है और उसका कोई परमानेंट हाउस नहीं है। तो वो किस में रहता है? ही लिव्स इन अ मोबाइल होम कॉल्ड अ कारवान। कारावन, कारावन नाम वो एक मोबाइल हाउस में, सॉरी, ही लिव्स इन अ मोबाइल होम, मोबाइल होम में रहता है जिसका नाम है कारावन। कारावैन मतलब कारावैन, VAN वैन, ठीक है। कारावैन, इट इज़ अ लार्ज वैन विथ बंक्स फॉर स्लीपिंग। यस बेटा, बंक्स मतलब होता है बेड वगैरह, ठीक है, कि मतलब इसमें बेड होते हैं। ये बेटा एक काफ़ी बड़ी वैन होती है जिसमें कि सोने के लिए बेड वगैरह और बाकी फैसिलिटीज़ होती हैं। चंद्रू समटाइम्स लिव इन अ टेंट हाउस ऑल्सो। चंद्रू कुछ टाइम के लिए टेंट हाउस में भी रहा था, ठीक है। अ टेंट हाउस इज़ अ पोर्टेबल शेल्टर। टेंट हाउस जो होता है एक बेटा पोर्टेबल शेल्टर होता है। पोर्टेबल मतलब पोर्ट हो जाता है, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी मूव हो जाता है, तो मूवेबल शेल्टर भी बोल सकते हैं। बेटा इसके बारे में मैंने भी नहीं सुना कभी, फर्स्ट टाइम ही सुन रही हूँ, वैन वाला हाउस, ठीक है। इट इज़ यूजुअली मेड ऑफ कैनवस एंड नियोन। ये बेटा कैनवस या नियोन की हेल्प से बनाया जाता है। यस बेटा, ये तो हम सबको पता ही है टेंट का, तो जो मतलब कि वो कैनवस मतलब एक लंबा सा वो होता है, डंडे वगैरह होते हैं, उनकी हेल्प से बनाया जाता है, ये हम सबको पता है, ठीक है। काशी, अब नेक्स्ट इंसान कौन है जिसका नाम है काशी। काशी लिव्स इन अ सिल्ट हाउस, ठीक है, स्टिल्ट हाउस। इट दिस स्ट्रेंज शेल्टर इज बिल्ट ऑन पोल्स। अच्छा, शिल्ट हाउस ऐसा होता है। अच्छा, ये बेटा शिल्ट हाउस जो होता है ये पोल्स पर बना रहता है, ठीक है, ये भी मैंने पहली बार पढ़ा है, ठीक है। ये पोल्स पर बनाता है। सच शेल्टर्स प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम रेन एंड फ्लड। अच्छा, अ लैडर इज़ यूज टू एंटर द हाउस। ये बेटा इस टाइप के हाउसेस कहाँ बनाया जाता है जहाँ पे बेटा फ्लड यानी बाढ़ वगैरह का और बारिश वगैरह का ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है वहाँ पर, ताकि ये थोड़ा ऊंचाई पर रहे, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर। नीचे पोल्स लगाए जाते हैं और ऊपर पोल्स के ऊपर घर बनाया जाता है, और इसके अंदर एंटर करने के लिए इन्होंने एक साइड में लैडर लगाई हुई होती है, यानी सीढ़ी लगाई होती है, ठीक है। यस, पीटर लिव्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कनाडा। पीटर जो है वो कनाडा के नॉर्दर्न पार्ट में रहता है। द लैंड इज कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। और वहाँ पर जो है बेटा लैंड जो है यानी कि जो ज़मीन है वो पूरे साल किससे कवर्ड रहती है? बर्फ़ से कवर्ड रहती है, यानी बर्फ़ रहती है वहाँ पर। पीपल मेक डोम शेप हाउसेस। वहाँ पर लोग कैसा डोम, जो गोल होता है ना, गुबंद टाइप का, गुबंद ऐसे टाइप के हाउसेस बनाए जाते हैं विद ब्लॉक्स ऑफ आइस कॉल्ड इग्लू। और किससे? आइस के ब्लॉक से, यानी बड़े बड़े आइस के ब्लॉक्स होते हैं उनसे बनाए जाते हैं, उनको इग्लू कहते हैं। बेटा आपने वो वाइट वाइट कलर के देखे होंगे इग्लू, ठीक है, जो मतलब कि बर्फीले इलाकों में बनाए जाते हैं, वो वाइट कलर के होते हैं, और वो जो मतलब आइस होती है उन्हीं की ही पीसेस कर करके उनसे बनाए जाते हैं। मेंटेनेंस ऑफ हाउसेस। एवरी हाउस नीड डेली एंड पीरियोडिक मेंटेनेंस। यस बेटा, हर हाउस को मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। कुछ हाउसेज होते हैं उनको डेली मेंटेनेंस, जैसे लकड़ी वगैरह के हाउसेज होते हैं जहाँ पर, और जो मतलब ज़्यादा पावरफुल नहीं होते उनको डेली मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। इवन गांव में जो छप्पर बनाए जाते हैं उनको भी डेली मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। कुछ हाउसेज उन्हें पीरियोडिक मेंटेनेंस यानी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, जैसे अपने घर होते हैं, हम इनमें मेंटेनेंस करवाते हैं 10 साल 5 साल वगैरह में मेंटेनेंस हम लोग करवाते रहते हैं। कभी पेंट करवा लिया या फिर कुछ और करवा लिया, इस टाइप से हम अपने घर को मेंटेन करते रहते हैं। कहीं कुछ झड़ रहा है तो उसको दोबारा से हम लोग रिफॉर्म करवा लेते हैं, ठीक है, ऐसे रिनोवेट करवाते रहते हैं। अब डेली मेंटेनेंस और पीरियोडिक मेंटेनेंस दोनों में बता रखा है। पुट थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस, मतलब कि डेली मेंटेनेंस जैसे हम भी अपने घर की करते हैं, उसमें जो चीज़ों को प्रॉपर प्लेस पर, जैसे कपड़े फैल गए या कुछ और फैल गया तो उनको प्रॉपर प्लेस पर रखते हैं। डोर मैट्स शुड बी यूज टू वाइप एंड फीट।
डोर मैट्स जो होते हैं वो बेटा वाइपिंग के लिए और फीट्स के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे रनर वगैरह हमारे घर बेड के नीचे लगाया जाता है ना, लंबा सा, यानी ये जो मैट्स होते हैं अपने फुट मैट्स, उनकी तरह लंबे लंबे फुट मैट्स होते हैं जो बेड के नीचे लगाए जाते हैं रनर, वो उनको हम लोग को मतलब यूज़ करना पड़ता है। टॉयलेट्स वगैरह हम लोग को वॉश करने पड़ते हैं, ठीक है, डेली, वो डेली मेंटेनेंस हो गया, ठीक है। डस्टबिन्स वगैरह, वॉश बेसन्स वगैरह, उनको भी हमें मेंटेन करना पड़ता है। बाथरूम्स शुड बी कीप क्लीन, ठीक है, बाथरूम्स वगैरह को क्लीन करना पड़ता है, ठीक है बेटा, ये सब चीज़ें। गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन हेयर एंड देयर, देयर शुड बी अ डस्टबिन इन एवरी रूम। हाँ, एवरी रूम में तो नहीं होता बेटा, बट बालकोनी एंड किचन में जैसे हम रखते हैं नॉर्मली, ऐसे लोग बाग 1 या 2 डस्टबिन तो अपने घर में रखते ही हैं, ताकि गार्बेज जो है वो इधर उधर ना फैले, पर्टिकुलर जगह पर ही रखे फेंका जाए। ओके, यस। पेंटिंग ऑफ वॉल्स एंड पॉलिशिंग ऑफ डोर्स, फर्नीचर्स एक्सेट्रा। अब पीरियोडिक मेंटेनेंस क्या होता है बेटा, जैसे पेंट करवाते हैं, मैंने आपको कहा वॉल्स वगैरह में पेंट करवाते हैं ना वो, और पॉलिशिंग ऑफ डोर्स, डोर्स पे हम लोग पॉलिशिंग वगैरह करवा देते हैं। फर्नीचर पर अगर हमारा ख़राब हो रहा है तो उसको पॉलिश वगैरह करा लिया। रिपेयरिंग ऑफ द जैम्ड विंडो एंड डोर्स, बेटा विंडो डोर जाम हो जाते हैं तो उनकी रिपेयर करवाते हैं, वो हो जाता है, ठीक है। क्लीनिंग ऑफ वाटर टैंक्स, ड्रेन एंड सर्व पाइप, यस बेटा, जो वाटर क्या वाटर टैंक्स होते हैं, यानी हमारी टैंकी जो पानी की होती है उनको क्लीन कराते हैं, ड्रेन करवाते हैं, और ठीक है, और सर्विस कराते पाइप्स वगैरह की, ताकि मतलब हर 2-3 साल में सर्विस करवा लेते पाइप की, ताकि अगर पाइप में कोई कूड़ा वगैरह है तो वो खरा मतलब निकल जाए बाहर, ठीक है। ओके, डेकोरेटिंग एंड शेल्टर, यस, डेकोरेटिंग द शेल्टर, यस बेटा, हम लोग अपने शेल्टर यानी अपने घर को डेकोरेट भी करते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, उसके बारे में। अपार्ट फ्रॉम कीपिंग आवर हाउसेस क्लीन, वी कैन मेक इट लुक अट्रैक्टिव बाय डेकोरेटिंग इट्स इंटीरियर। यस बेटा, एक पार्ट होता है जिसमें हमारे हाउस को क्लीन रखने की बात आती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि क्या नाम है, हमारे घर को डेकोरेट करते हैं, इसके इंटीरियर को सुंदर डिज़ाइन में मतलब सुंदर डिज़ाइनिंग में डेकोरेट करते हैं, इसके इंटीरियर को मतलब अट्रैक्टिव बनाते हैं, ठीक है। हम लोग अपने घर को क्लीन तो करते ही करते हैं, साथ में उसको डेकोरेट भी करते हैं, जैसे या फिर कुछ हम लोग जैसे चीज़ें खरीद लाते हैं उनको सजा देते हैं, जैसे टैडीज़ वगैरह या फिर कोई भी आइटम होता है, शो पीस वगैरह हम लोग ला के लगा देते, पेंटिंग्स लगा देते हैं घर में, इस टाइप से, ठीक है। वी कैन डेकोरेट आर हाउसेज विद वॉल पेंटिंग, यस बेटा, हम लोग वॉल पेंटिंग जो लगाते हैं दीवारों पर उसके द्वारा अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। शो पीस, जो शो पीस लाते हैं मैंने अभी आपको बताया वो, फ्लावर पोट्स, यस, फ्लावर पोट्स वगैरह लाते हैं, उनके अंदर फ्लावर्स वगैरह होते हैं, उनके थ्रू डेकोरेट कर सकते हैं। वी कैन डेकोरेट द वॉल विद द वॉल पेपर, यस बेटा, वॉल पेपर लगवा लेते हैं कई लोग, जैसे कि हम लोग लगवा लेते हैं ना अपने वॉल्स पे डिज़ाइन वाले वॉल पेपर्स वगैरह, वो लगवा लेते हैं, उनसे डेकोरेट करते हैं, ठीक है। कहाँ गया, वॉलपेपर, और पेंट ऑन डिफरेंट कलर्स, और डिफरेंट डिफरेंट कलर की बेटा आजकल बहुत ट्रेंड में है कि जो सामने सामने वाली दीवार होती है वो सेम कलर की, और दूसरे वाली सामने सामने वाली दीवार सेम, यानी कि एक रूम में 2 या 3 कलर्स की दीवार पेंट करवा लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, ठीक है। कर्टन्स, ठीक है, सुंदर सुंदर कर्टन्स लगाते हैं। फर्निशिंग एंड फर्नीचर मेक द हाउस लुक अट्रैक्टिव, सुंदर फर्नीचर वगैरह लगवाते हैं ताकि सुंदर वाले सोफाज वगैरह स्टाइलिश, ताकि हमारा हाउस अट्रैक्टिव लगे। सम पीपल डेकोरेट द फ्रंट ऑफ देयर हाउसेज बाय मेकिंग अ कलरफुल डिज़ाइन कॉल्ड रंगोली, यस बेटा, कुछ लोग होते हैं अपने हाउस का जो फ्रंट होता है ना वो कलरफुल डिज़ाइंस के थ्रू भी डेकोरेट करते हैं, जैसे जिसे हम रंगोली कहते हैं, रंगोली बना के रखते हैं ताकि वो सुंदर लगे। किस पर, अपने फर्श पर, ठीक है, ऑन द फ्लोर। कलर्स पाउडर, कलर्स पाउडर्स, फ्लावर्स एंड दियाज आर यूज टू मेक रंगोली। रंगोली के लिए बेटा किन किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, कलर पाउडर, ये कलर के पाउडर आते हैं बेटा, ठीक है, उन कलर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, और किसका है, दिया का यूज़ किया जाता है, कई लोग दिए वगैरह लगा देते हैं उससे रंगोली बनाते हैं, ठीक है, और फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है, कई लोग फूल भी लेके आते हैं, फूलों से ही रंगोली पूरी बनाते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर्स से, ठीक है, उनसे मिलके रंगोली बनाई जाती है। Okay students, that's all for today. In our next class we will do its question answer and other exercises. Okay, thank you and have a nice day beta.